हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 सेफ्टी शेप्स लेसन 12 सरल हिंदी अनुवाद। सेफ्टी शेप का मतलब होता है सुरक्षा बचत के लिए। क्या आपके साथ कोई ऐसा घटना हुई है जो आप लापरवाही से कोई काम किए हैं? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसके बारे में आपको बाद में पछताना पड़ा या सोचना पड़ा? तो इस लेसन में बहुत ही ढेर सारी सीख हमें अपने जीवन के बारे में मिलेगी और हमारे कार्य के बारे में मिलेगी कि हमें कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, और साथ ही साथ ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे आप। और पूरा लेसन बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतना आसानी से भी पढ़ा जा सकता है। और साथ ही साथ पूरे लेसन का वर्ड मीनिंग जो आपको समझ में नहीं आता है उसका सरल हिंदी अनुवाद के साथ ही साथ लेसन के साथ ही साथ उसको भी जोड़ दिया गया है ताकि आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था, यानी जिसके बारे में यह कहानी बताई गई है वह उस लड़के का नाम कुणाल था जो बहुत लापरवाह था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वह ज़्यादातर काम लापरवाही से करता था। उस हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसके माता पिता हमेशा उसे लापरवाही के लिए डांटते रहते थे, यानी वह कोई भी काम करता था बहुत ही लापरवाही से करता था, तो उस लापरवाही को देखकर उसके माता पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्बेड। एक सुबह वह बहुत परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। क्योंकि उसे अपनी कलम नहीं मिल रही थी। क्योंकि लापरवाही से काम करते हैं तो कोई सामान हम जहाँ मर्जी होता तहीं जैसे तैसे रख देते हैं, बाद में हम ढूंढते हैं, जब नहीं मिलता तो हमें क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे अंग्रेजी की परीक्षा के लिए कलम की आवश्यकता थी। क्योंकि उसका परीक्षा आ गया था, उसे परीक्षा लिखने के लिए उसे कलम की ज़रूरत थी, लेकिन उसने कलम कहाँ रख दिया था उसे खुद नहीं पता। वह ढूंढ रहा था लेकिन वह मिल नहीं रही थी। He searched for it everywhere but could not find it. उसने प्रत्येक स्थान पर उसे ढूंढा परंतु उसे कहीं नहीं मिली। क्योंकि वह खोज रहा था, हर जगह उसने खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। क्योंकि विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी, यानी उसे विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। वह बस पकड़ने के लिए सड़क पर तेज़ी से भागा, यानी स्कूल जाने के लिए उसे बहुत देरी हो रही थी। क्योंकि उसकी परीक्षा थी, उसमें लिखना था, कलम नहीं मिली और देर हो रही थी, वह सड़क पर तेज़ी से भागा। ही सॉ अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। उसने एक बड़ी लाल बस को बस स्टॉप से निकलते देखा। वह दौड़ रहा था, उसने बस को जाते हुए देखा। ही रेन आफ्टर इट एंड जम्प्ड ऑनटू द बस। वह उसके पीछे भागा और चलती बस में कूदकर चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द बस सेज। एक बूढ़ा आदमी जो बस में बैठा था कहता है, यानी वह दौड़ते हुए चलती हुई बस में जाकर बैठ जाता है। तो उस बस में एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है और बूढ़ा आदमी उससे कहता है, क्या कहता है आगे देखिए। बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, ओल्ड मैन डोंट यू नो। क्या तुम नहीं जानते? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू। एक चलती बस को पकड़ने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम दौड़ते दौड़ते जाते हैं, अगर हाथ छूट गया तब क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमें सावधानी से कोई काम करना चाहिए। फिर कुणाल कहता है, आई एम इन अ हरी। मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टूडे। आज मेरी परीक्षा है, यानी बूढ़े व्यक्ति को बताता है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट। मैं अपनी परीक्षा को छोड़ना
नहीं चाहता हूँ। यानी वह कुणाल जो है बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, आज मेरा परीक्षा है, मैं परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर ओल्ड मैन कहता है, यानी बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यानी कहने का मतलब है अपने बाकी बचे जीवन को छोड़ देने से बेहतर है एक परीक्षा छोड़ देना। फिर कुणाल कहता है, सॉरी अंकल, माफ़ कीजिए श्रीमान, I'll keep it in mind and follow it। मैं इसे ध्यान में रखूँगा और इसका पालन करूँगा। The bus was crowded। बस में बहुत भीड़ थी। कुणाल looked for his friend but no one bus was there। कुणाल ने अपने मित्रों को ढूंढा परंतु वहाँ कोई नहीं था। जब बस में बैठ गया तो वह अपने मित्र को खोजने लगा, ढूंढने लगा, लेकिन उस बस में उसके मित्र नहीं थे। He found that he was on the wrong bus। उसने पाया कि वह गलत बस में चढ़ गया था। His face turned pale। उसका चेहरा पीला पड़ गया। He jumped off the moving bus। वह चलती बस से नीचे कूद गया। देखिए, चलती हुई बस में वह चढ़ा भी था और चलती हुई बस से वह कूद भी गया। He landed with a bump on the road। वह धड़ाम से सड़क पर गिरा, क्योंकि उसने गलती की, चलती हुई बस से वह कूद गया तो वह धड़ाम से गिरा। A scooter was coming from behind। पीछे से स्कूटर आ रहा था। It stopped just a few inches away from him। वह उससे कुछ इंच की दूरी पर रुका। अब सोचिए कि उसने गलती की और गिरा धड़ाम से, पीछे से एक स्कूटर भी आ रही थी, उससे कुछ इंच पर ही रुकी। द वुमन ऑन द स्कूटर शाउटिंग एट हिम। स्कूटर चलाने वाली महिला चिल्लाती हुई बोली। वुमन कहती है, डू यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ। क्या तुम अपने को चोट पहुंचाना चाहते हो। जो औरत स्कूटर चला रही थी उसने उस पर खूब गुस्सा किया और बोला, क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। फिर कुणाल कहता है, नो आंटी, आई एम सॉरी। नहीं मैडम, मुझे क्षमा कीजिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर कुणाल उस महिला से माफ़ी मांगता है, बोलता है, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। चलिए अब थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पूरे लेसन का। केयरलेस मतलब लापरवाह, बॉय मतलब जानते हैं ये लड़का, ऑफन ज़्यादातर या अक्सर, केयरलेसली लापरवाही, पेरेंट्स माता पिता, ऑलवेज सदा या हमेशा, स्कोल्डेड डांटते रहते थे। स्कोल्ड होता है डांटना, या सेकेंड फॉर्म लगी है डांटते रहते थे। केयरलेसनेस लापरवाही के लिए या लापरवाही। वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत, डिस्टर्बेड परेशान। फाइंड ढूंढना, पेन कलम, नीडेड आवश्यकता थी। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है, आवश्यकता थी। टेस्ट, टेस्ट यानी एक परीक्षा होता है, प्रशिक्षण भी बोलते हैं। सर्चेड मतलब ढूंढा, सर्च मतलब ढूंढना होता है, सेकेंड फॉर्म लगी है। एवरीवेयर प्रत्येक स्थान पर कहिए या हर जगह कहिए। बट लेकिन परंतु, किंतु भी बोलते हैं। गेटिंग लेट देर हो रही है। हरीड तेज़ी से यानी बहुत जल्दी में। डाउन नीचे। रोड सड़क। कैच पकड़ना। स देखना यानी सी स सीन, इसकी सेकेंड फॉर्म है देखा। लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा या बड़ी। रेड लाल। कलर्ड यानी रंग। लीविंग, लीविंग का मतलब हुआ निकलते हुए, लीव का मतलब निकलना छोड़ना, ये सब होता है। रेन मतलब दौड़ा, रन होता है, सेकेंड फॉर्म लगी है दौड़ा। आफ्टर बाद में कहिए या के बाद कहिए। जंप्ड यानी कूदा। उंटू, उंटू का मतलब होता है ऊपर। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। नो मतलब जानना। ट्राइंग, ट्राइंग मतलब कोशिश, ट्राई होता है कोशिश करना, इसमें आईएनजी लगी, कोशिश कर रहा।
रनिंग बस, रनिंग बस का मतलब होता है चलती बस, यानी चलती हुई बस। डेंजरस, जानलेवा, खतरा। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे खंबे में और कई जगह होता है डेंजरस लिखा रहता है, तो खतरा होता है, जानलेवा होता है। हरी मतलब जल्दी, टेस्ट मतलब परीक्षा, टुडे आज, वांट चाहना, मिस मतलब छोड़ना, भूल करना, बेटर बेहतर, अच्छा, रेस्ट रेस्ट मतलब बचा हुआ, लाइफ जीवन, सॉरी माफ़ कीजिए, अंकल चाचा, माइंड मन में, जो मन की बात होती है यानी माइंड, फॉलो पालन करना, पीछा करना, क्राउडेड यानी भीड़, लुक्ड ढूंढा या देखा, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं लुक मतलब खोजना भी होता है, देखना भी होता है। फ्रेंड मित्र, देयर वहाँ, फाउंड पाया, रॉन्ग मतलब गलत, फेस चेहरा, टर्नेड मुड़ना, मूविंग चलती, जंप्ड या लैंडेड मतलब यहाँ पे जंप्ड लिखा गया यानी लैंडेड यानी कूदा। तो इतनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेगी पूरे लेसन की, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। और आगे थोड़ा सा और वर्ड मीनिंग है उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग चाहेंगे अगर वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि कोई याद नहीं कर पाता है, परंतु एक लेसन यदि आप लोग पढ़ना सीख जाते हैं, एक लेसन भी कंप्लीट करते हैं, तो आपको यह विश्वास नहीं होगा कि आपने इतनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीख ली है। तो सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आपको लेसन पढ़ना आना चाहिए। तो इसी तरह से हम भी अपने यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और देखे होंगे आप लोग और हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं कि बच्चे कितने आसानी से पढ़ा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाना उन लोग को आ गया है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ के सुधर गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बम्प धड़ाम, बिहाइंड के पीछे, स्टॉप्ड रुका, वुमन यानी महिला औरत, शाउटेड चिल्लाती हुई, हर्ट चोट, योरसेल्फ अपने आप को या खुद को, आंटी चाची, मीन का मतलब होता है मतलब, स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग रोने लगा, लाउडली जोर जोर से, बैडली बुरी तरह, इंजर्ड चोट आई थी, टोल्ड सुनाई, होल पूरी, इंसिडेंट घटना, लिसनेड सुनी, केयरफुली ध्यान से, रिमेंबर याद रखो, ऑलवेज हमेशा या सदा, बेटर बेहतर, बी सेफ सुरक्षित होना, वाट क्या, शुड चाहिए, प्लीज़ यानी कृपया, हम लोग बोलते हैं कृपया के लिए प्लीज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। टेक मतलब होता है लेना, श्योर बिल्कुल या पक्का, लीव यानी छोड़ना, अलोन अकेला। इन सच अ सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति में, यानी पूरा पढ़ा जाए तो ऐसी परिस्थिति में। वैसे सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, अब इन में, और सच का मतलब होता है ऐसी। थैंक धन्यवाद, वेरी बहुत, मच यानी अधिक, वेरी मच का हम लोग बोलते हैं यानी बहुत अधिक बहुत ज़्यादा। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। रिसाइटेड याद की हुई, सुनाई यानी कोई चीज़ याद रहती है उसको हम किसी को सुनाते हैं तो वहाँ पे रिसाइट का इस्तेमाल करते हैं। पोयम कविता, नेवर कभी नहीं, प्ले खेलना, ऑन द रोड यानी सड़क पर, अक्रॉस उस पार, वॉक चलना, यहाँ पे ग्रुप्स समूह में, ब्रेक तोड़ना, ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात, रूल्स नियमों को यानी नियम होता है रूल, कैच पकड़ना। तो आप देखिए कितनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग हमने अलग अलग करके इसमें दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। आप लोग उम्मीद नहीं करते हैं कितनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग नई नई हमको सीखने मिलेगी, और हम जानते हैं कि आप इसमें से ढेर सारी वर्ड मीनिंग जानते हैं, बट ऐसी प्रकार से हर लेसन में अगर दिया जाए, आप लोग ध्यान से पढ़ें तो पढ़ना क्यों नहीं आएगा। बहुत ही आसान है पढ़ना, पर अगर आप चाहेंगे तो। चलिए फिर लेसन की तरफ चलते हैं। तो कुणाल कहता है मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर उमन यानी औरत कहती है डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, इसका मतलब है कि तुम बस से कूद जाओगे।
डोंट यू नो जंपिंग ऑफ द मूविंग बस इज डेंजरस। क्या तुम नहीं जानते कि चलती बस से नीचे कूदना खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। कुणाल जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि औरत उसे डांटने लगी तो कुणाल जोर जोर से रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड। उसे बुरी तरह से चोट आई थी। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट। उसने उस महिला को सारी घटना सुनाई। सी लिसनेड केयरफुली। उसने ध्यान से पूरी घटना सुनी। वुमेन कहती है, यानी औरत कहती है, रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से बेहतर है। यानी आप सुरक्षित रहे होते, वह गिरा नहीं होता, तो सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह बेहतर भी, यानी अच्छा भी बना रहता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो उसे चोट भी आई और फिर सॉरी भी बोल रहा है, तो कई कारण हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, कोई भी काम बहुत सावधानी से करना चाहिए। फिर कुणाल कहता है, व्हाट शुड आई डू आंटी। अब मैं क्या करूं मैडम। विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर। क्या आप कृपया करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वुमेन कहती है, श्योर, बिल्कुल। आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन। ऐसी परिस्थितियों में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर कुणाल कहता है, थैंक यू वेरी मच आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। ऑन द वे सी रिसाइटेड हिम अ पोएम। रास्ते में महिला ने कुणाल को एक कविता सुनाई। और कविता क्या है, बहुत ही अच्छा कविता है। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी सड़क पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस। कभी सड़क पर मत दौड़ो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स। कभी समूह में मत चलो। देखिए कितना बढ़िया कविता है और बहुत ढेर सारी सीख भी इसमें है। सही बात है और यह सत्य है। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। कभी यातायात नियमों को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम अ बस। कभी बस से मत कूदो। बहुत ही अच्छा कविता है। और थोड़ा सा है, नेवर कैच अ रनिंग बस। कभी चलती बस मत, यानी कभी चलती बस पर मत चढ़ो। नेवर पुट योर हेड ऑन और हैंड्स आउट। कभी अपने हाथ या सिर बाहर मत निकालो। नेवर इल स्क्रीम और शाउट। कभी चीखो चिल्लाओ मत, यानी कभी मत चीखो चिल्लाओ। डूइंग दिस यूल ऑलवेज बी सेफ। यह सब करके तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। एंड साउंड बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड। तुम और तुम्हारे आसपास सभी सुरक्षित होंगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन। कुणाल ने सबक सीख लिया था। ही वॉव्ड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन। उन्होंने फिर कभी लापरवाही न करने की कसम खाई। बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। यानी इस कहानी का मेन उदाहरण यही है, मेन सीख यही है कि बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, यानी देर से कोई काम करो लेकिन सुरक्षित करो। देरी होती है कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ढेर सारी जानकारी भी आप लोग हासिल किए। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहूं और आप तक आसानी से पहुंचता रहे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।